हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो रेलवे, एसएससी, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है मैं मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें जो है जितने भी सारे आर्ट साइंस जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे के सारे से मिक्सिंग क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक एक जो है क्वेश्चन का नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी जो जनगणना होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य क्या है, राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। यहाँ पे मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछलियों के जो यकृत होता है, यकृत जो उसका तेल होता है, उस तेल में विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंडिया हाउस कहाँ है। इंडिया हाउस जो है लंदन में है। ठीक है, उसके बाद है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो जो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र होता है N2। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर है। ठीक है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में हुआ था। उसके बाद है मुद्राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त है। विशाखा दत्त जो है मुद्राक्षस के लेखक है। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर है। बाबरनामा किसने लिखा है, तो बाबर खुद अपना जो है अपना जीवनी खुद लिखा है, यानी बाबरनामा लिखा है। बाबरनामा में बाबर का जीवनी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद है रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, याद रखेंगे, VBA क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर फारेनहाइट में लेंगे तो ये होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल जो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसके बाद है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। तो आजाद हिंद फौज के गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। याद रखेंगे, VBA क्वेश्चन है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। गरसोपा को जोग के नाम से भी जाते हैं। तो गरसोपा जो प्रपात है वो किस नदी पर है। तो शरावती नदी पर है। याद रखेंगे, शरावती नदी पर जो है गरसोपा प्रपात है। लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम इब्राहिम लोधी था, और लोधी वंश का स्थापक बहलोल लोधी था। इस बात को याद रखेंगे। राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। याद रखेंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो गोवा में है। एंजाइम मूल रूप से किसका बना होता है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का बना होता है। याद रखेंगे, VBA क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह। उसके बाद है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। जो हम लोग सिनेमा घर देखते हैं, सिनेमा जो हम लोग फिल्म देखते हैं, उस सिनेमा का आविष्कार निकोलस एवं जीन लुथिये ने किया था। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन है काफ़ी VBA और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने कॉपी में नोट भी किया होगा इसे। ठीक है, तो मैं इतना पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय टू टेक विराट।